आपको ये तो कोई भी बता देगा कि मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट वो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है ये आपको कोई नहीं बताएगा। सो ये हम जानेंगे इस वीडियो में। सो हाय गाइस, आई एम पीयूष। आई एम परस्यूइंग माय इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड आई स्कोर्ड 99 मार्क्स इन माय क्लास 10th मैथ्स एग्जाम। सो पूरा डिटेल में हम समझेंगे इस वीडियो में कि आखिरी के जो आखिरी 30 डेज भी नहीं बचे हैं, इसमें आप कैसे अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और क्वेश्चंस किस तरह से प्रैक्टिस करने हैं आपको कि आपके लाइक 9900 आप ये मार्क्स ला सको। तो मैथ्स में अच्छे नंबर लाने का एक ही तरीका है यार, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बट कुछ चीज़ें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले ध्यान रखनी है, लाइक उसके फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए, आपको फॉर्मूले याद हैं जितने भी फॉर्मूलेज हैं। एंड देन उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट एक तरीके से क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है। देन उसके बाद जब आप प्रैक्टिस पर आओगे तब आपने एक क्वेश्चन मान लो उठाया है ना, आपने वो क्वेश्चन करा तो फिर वो आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर वो आपका क्वेश्चन सही हो गया तो वेल एंड गुड, आपको वो टॉपिक आ गया है। अगर वो गलत हो गया है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। लाइक पहली चीज़ आपको एक्नॉलेज करना है, ठीक है गलत हो गया, ओके आई विल इम्प्रूव दिस। तो आपने पहली चीज़ वो करी। उसके बाद आपको वो एनालाइज करना है वो गलत क्यों हुआ है, क्या आपने डिजिट गलत लिख दी थी, ये क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं था। जब आप वो अपनी गलती एनालाइज कर लोगे देन द थर्ड थिंग इज आपको वो अपनी गलती ठीक करनी है कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं था, आपने वो गलत कर दिया, देन रिवाइज द फॉर्मूला अगेन। अगर आपने सिली मिस्टेक कर दिया है देन उसका तो फिर एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस वापस आपको बार बार करनी पड़ेगी। जब आप अपनी गलती को ठीक कर लोगे उसके बाद उसी तरह के फिर एक दो क्वेश्चन और ट्राई करो, और तब तक ट्राई करते रहो जब तक आप उस तरह के क्वेश्चन ठीक ना करने लग जाओ। एंड जब आप वो क्वेश्चन ठीक करने लग जाओगे इट मीन्स अब आपका मतलब वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन का उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप वो कर लोगे। तो जब आप ऐसा करने लगोगे लाइक इस तरह से जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ये मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक टाइप के 2-3 ही क्वेश्चन करने हैं। लाइक एक क्वेश्चन था मेरे को याद आ रहा है कि प्रूव रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव रूट 3 इज इरेशनल। तो आपको प्रूव रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11, आप रूट 13 ये सारे के सारे नहीं करने, किसी न किसी बुक में सब दिए होंगे है ना, ये सब प्रूव। आपको आपने 2 क्वेश्चन करा, रूट 2 रूट 5 ये कैसे होने हैं, आपने उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा और आपने 1-2 क्वेश्चन करे, देन दैट इज इनफ। आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप वो क्वेश्चन कर लोगे, अब चाहे वो कोई सा भी आए, ठीक है ना। तो ये चीज़, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ये चीज़ बड़े बड़े क्वेश्चन पर भी अप्लाई होती है कि एक ही टाइप का जिसमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो बहुत सारे क्वेश्चन लाएगा, आप 10-15 उसी तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। और अब आपके पास उतना टाइम है नहीं, अब आखिरी के 1 महीना भी नहीं बचा है, 17 फरवरी को आपका एग्जाम है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव विद योर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे भी मैं वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्दी। इफ़ यू आर न्यू हेयर देन यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। एक जो स्पेशल टिप मैं आपको दूंगा वो है कि एक फार्मूला शीट बना लो जिसमें आपके पूरे मैथ्स के सिलेबस के जितने भी फार्मूले हैं वो सारे एक आप अपनी दीवार पे चिपका लो, और एक मतलब अपने हाथ में लाइक याद करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हर रोज आप उसी से स्टार्ट करोगी। एक बार आपने सारे फार्मूले देख लिए, क्योंकि फार्मूला अगर आपको नहीं आता है देन कुछ नहीं कर पाओगे आप, है ना। क्वेश्चन कहाँ से ठीक कर लोगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, इस टाइप की चीजें, लाइक ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं ये सब आपको मतलब दिमाग में बिल्कुल सेट होने चाहिए। दीज आर द बेसिक्स, इसके बिना पेपर सॉल्व नहीं होगा। और अगर ये बेसिक्स क्लियर है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है देन अबव 90 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और फिर 9900 मार्क्स भी इजीली लाए जा सकते हैं। जितना इजीली मैं कह रहा हूँ उतना इजी नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, बट स्ट्रेटेजिकली मेहनत करोगे तो आखिरी टाइम बच रखा है, बस 30 डेज भी नहीं है। मैं चाहता हूँ आज आप एक प्रण लो कि 95 प्लस लेके आना है। कमेंट करो आई विल स्कोर 95 प्लस मार्क्स इन माई क्लास 10 एग्जामिनेशंस, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन करते हो। जब आप कुछ चीज़ बार बार बोलते हो लिखते हो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और उसके बाद फिर मेहनत करना स्टार्ट कर दो। 10 आवर्स एटलीस्ट आप अब पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1-2 महीना पढ़ोगे देन इट विल बी वेरी इनफ फॉर यू एंड इट विल। और इस वक्त मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान जिन चीज़ों पर देना है वो है डिफिकल्ट टॉपिक्स, जो आपको डिफिकल्ट चीज़ें लगती हैं, है ना, जो आपको डिफिकल्ट लगता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि किसी को कुछ डिफिकल्ट लग सकता है, किसी को कुछ, जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगती हैं उन टॉपिक्स को क्लियर करो, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि एक बार वो क्लियर कर ली इजी तो हो जाएगा। क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको जो चीज़ आती है, जिस चीज़ में आपको करने को मज़ा आ रहा है, तो आप वो चीज़ बार बार करोगे, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उससे क्वेश्चन एक ही आना है, 1-2 ही क्वेश्चन आने हैं। बट जो चीज़ डिफिकल्ट है वो आप छोड़ के आओगे तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाएंगे। इसलिए जो चीज़ आपको नहीं आती, जो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल कर देती है, जो चीज़ आपको टफ लगती है, वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक प्रैक्टिस करो। और रिवीजन करने के लिए लाइक पूरा आपको सिलेबस रिवाइज करना है, कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन है, देन यू कैन रिलाई ऑन वन शॉट्स। बहुत सारी कंपनीज वन शॉट प्रोवाइड करती हैं। 10th में तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटर्स हैं, है ना, तो आपके पास कोई सोर्सेज की तो कमी है नहीं। देन आपके पास AI भी है, लाइक आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, वो पूछोगे वो भी मिल जाएगा, तो सोर्सेज की कमी नहीं है। बट द थिंग इज आपको अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करके चलना है कि आप सभी सोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सको। तो गाइज दिस वॉज द होल वीडियो। आई होप
आपको कुछ हेल्प मिली होगी इससे। आपका कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट और अ सेपरेट शॉर्ट ऑन इट। और इफ़ यू आर न्यू हेयर यू कैन सब्सक्राइब टू मी बिकॉज आई एम पोस्टिंग रेगुलर वीडियोज़ फॉर क्लास 10th एंड फिर आगे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी है ना काउंसलिंग वगैरह के लिए। सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड अचीव योर ड्रीम्स।